ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक चार्ज है 5 कूलम, चार्ज है दूसरा 10 कूलम। ये प्लेस किया गया 5,7 पर, ये प्लेस करा है 9,10 पर। यू टू फाइंड फोर्स ऑन 10 कूलम। फोर्स हमेशा किसी एक पे निकलेगा, और जो हमने रूल सुना था उसके हिसाब से दूसरे पर उसका नेगेटिव मैग्नीट्यूड सेम लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको सेकेंड बॉडी माना, इसको फर्स्ट बॉडी माना। तो फोर्स F21 इज इक्वल टू K इंटू 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय इसका R वेक्टर निकाला, तो R21 क्या होगा 9 माइनस 5 आई कैप प्लस 10 माइनस 7 10 माइनस 7 जे कैप इज इक्वल टू 4i प्लस 3j। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा जैसा कि दिख रहा है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25 इंटू फोर्स क्या बताया था KQ1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 कैप। R21 कैप क्या होगा दिस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड बाय 5। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे। अच्छा, इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि K की वैल्यू क्या थी 9 इंटू 10 पावर 9, और ये फोर्स देखो, ये इसको ये तो कैंसिल हो जाएगा फिर, तो ये जाएगा 18 इंटू 10 पावर 9 इंटू 4i प्लस 3j अपॉन 5। यानी फोर्सेस किस ऑर्डर का हो गया, लगभग 10 पावर 9 10 पावर 10 के ऑर्डर का हो गया इतना फोर्स। यानी एक्चुअली में, और इसलिए फिजिकल लाइफ में हम इतना ज़्यादा चार्ज तो हम देख ही नहीं पाते। हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में माइक्रो कूलम में डील करते हैं, माइक्रो कूलम या एट द मोस्ट मिली कूलम, लेकिन माइक्रो कूलम काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इसी वजह से ये 10 पावर 9 जो है के में। ठीक है, अब हम लोग एक और चीज़ करते हैं। हम लोग है ना बेसिक पहले जो बिल्कुल टू द डेफिनेशन है वो करेंगे, फिर हाई पर जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा देखा हुआ सा लगेगा आपको। ये 2q, ये माइनस 2q। ये बताओ इस पे फोर्स कितना होगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, क्या होगा, इसको बॉडी हमेशा है ना सिस्टमेटिकली लिखा करो, ताकि कुछ भी चीज़ कभी मिस नहीं होगी, कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए। तो ये F1 हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी K 2q q डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, साइड जो है a इसकी, इसका फोर्स 2 का फोर्स इसके अलॉन्ग रहेगा, ये हमें पता है a√2 होता है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट। तो F2 जो लगेगा ये माइनस q था, माइनस 2q था, इधर लगेगा k इंटू माइनस 2q माइनस q एक्चुअली, और डिवाइड बाय 2a स्क्वायर। अब ये इधर फोर्स लगेगा k इंटू 2q इंटू 2q अपॉन a स्क्वायर। तो अब फाइनली इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। ये 45 डिग्री होता है हमें पता है स्क्वायर में, तो इसके कंपोनेंट इस वाले फोर्स के ब्रेक करें। इसको इसको y कंपोनेंट मान लिया, इसको x कंपोनेंट मान लिया। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा
k इंटू 2q² अपॉन a² माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये 2 कट जाएगा तो माइनस k(q² अपॉन a²। अच्छा, और इसका √2 कंपोनेंट इधर आ जाएगा तो इधर ये, और ये हो जाएगा 4q² अपॉन a² माइनस k(q² अपॉन a² इंटू √2। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये रेगुलर पेंटागन है, लग नहीं रहा होगा लेकिन है, ठीक है। ये हर एक जो है ए, इसका मैग्नीट्यूड ए है। चार्जेस रख दिए मैंने क्यू 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 क्यू, ठीक है। सेंटर पे सपोज -q चार्ज है। बताओ इस पर फोर्स कितना होगा। अब फोर्स निकालने के लिए यही हमारा बेसिक न्यूटन्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, है ना। तो फोर्स क्या हुआ, हर ये मैग्नीट्यूड सेम होगा और ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्सेस है तो इस पर ये लगेगा। लेकिन ये आप खुद से वेरीफाई करके देखना कि ये फोर्स टोटल में 0 होगा, बिकॉज ऐसा कोई भी केस जब फोर्सेस जो हैं किसी चार्जेस पे एक ही डायरेक्शन में है, मतलब ये तो आउटवर्ड हैं या सभी इनवर्ड्स हैं, एंड वो फोर्सेस सर्कुलर एंगल्स में एक्ट कर रहे हैं। जैसे सर्कुलर एंगल्स क्या हो गए, ट्राइंगल यदि है तो ऐसे एक्ट कर रहा है सपोज, यानी 120 डिग्री, यानी उन फोर्सेस से आप एक ट्राइंगल बना सकते हो, रेगुलर ट्राइंगल, या ऐसा सच दैट कि आप उस फोर्स से स्क्वायर बना सकते हो, रेगुलर स्क्वायर, रेगुलर स्क्वायर तो रेगुलर ही होता है, या इनवर्ड्स भी सेम, ट्राइंगल में भी इनवर्ड्स, सभी इनवर्ड्स, ठीक है। इसी तरह से पेंटागन या हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, तो इसके भी सेंटर पे आउटवर्ड यदि फोर्स लग रहा है, सभी आउटवर्ड्स या सभी इनवर्ड, तो इन सब फोर्सेस का रिजल्टेंट जो होता है वो 0 होता है। ये वेरीफाई कर लेना। जैसे इसके केस में 90-90, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ट्राइंगल का हमने लेक्चर में देखा था कैसे कैंसिल होता है, तो इस तरह से इसका फोर्स 0 हो गया, ठीक है। अब है ना, ये हुआ। अब मैंने इसको करा k इंटू, अब मैंने क्वेश्चन को चेंज किया, मैंने बोला ये हटा देता हूँ, हटा दिया। तो अब आप बताओ अब इस पे फोर्स क्या होगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि किसी चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो सभी फोर्सेस का एडिशन होगा। अच्छा, सबसे पहले पिछले क्वेश्चन से हमने क्या निकाला था, F1 + F2 + F3 + F4 + F5 = 0, जहाँ पे ये 1 से लेके ये 5 तक था, ठीक है। इक्वल टू क्या आ गया था, 0 आ गया था। बट अब फिफ्थ फोर्स तो है नहीं, तो F1 + F2 + F3 + F4। अब ये देखो, ये F1 F2 F3 F4 = ये F1 F2 F3 F4 है ना, बिकॉज ये चीज़ें तो चेंज हुई नहीं। अब यहाँ से हम इसको मैनिपुलेट करके बोलेंगे कि इसको इधर ले आओ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी इक्वल टू -F5, है ना। तो F - Q = F ऑफ माइनस, एक्चुअली ये ऐसा नहीं, -F5, ठीक है। तो F5 की वैल्यू क्या थी, यानी
F5 क्या था कि इस पर फोर्स ड्यू टू दिस, तो इस पर फोर्स ड्यू टू दिस क्या था, K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और डायरेक्शन इसकी ये थी। अब हमने खाली माइनस किया है, तो माइनस करने पे क्या होता है, फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है ना। तो इसलिए फोर्स अब इस डायरेक्शन में लगेगा रिवर्स ऑफ -F5। एक और मैंने चेंज किया, मैंने अब यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रख दिया, तो वापस से अब इसको डील करने के दो तरीके हैं। कैसे, इसको वापस से फिफ्थ चार्ज मानो, तो F क्या होता, F1 से लेके F5 तक। अब F4 तक का सम तो हमने निकाल लिया है ना, KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इस डायरेक्शन में, सही है। F5 हम ओरल मतलब हमारे बेसिक चीज़ों से निकाल सकते हैं। एंड देखने वाली बात यह होगी कि इस F5 एक्चुअली इसको F5 डैश मान लो, बिकॉज उससे आप कंफ्यूज मत हो जाना। F5 डैश माना तो ये F5 डैश की डायरेक्शन वही है, मतलब वो एक्चुअली सेम लाइन पे फोर्स एक्ट कर रहा है, और एक्चुअली उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी। क्यों, माइनस क्यू, तो फोर्स इधर लगेगा F5 वाली डायरेक्शन में, तो दोनों ये पैरेलल फोर्स हो जाएंगे, आपस में ऐड कर जाएंगे, और मैग्नीट्यूड तो यही होगा, क्यू है और ये डायरेक्शन, तो एक्चुअली सेम हो जाएगा। अच्छा, इसी को हम थोड़े से डिफरेंट मेथड से देख सकते थे, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है। मतलब वो विजुअलाइजेशन का तरीका है कि हम इसको क्या देख सकते थे कि ये माइनस क्यू नहीं है, ये -2Q है, और यहाँ पे हमने क्यू चार्ज रखा है, मतलब सेम जगह पर स्पेस में होता नहीं है, बिकॉज एक पॉइंट चार्ज यदि कोई स्पेस देख रहा है तो एक फाइनाइट स्पेस कवर करता है। ऐसा तो होता नहीं किसी स्पेस कोई पार्टिकल की स्पेस 0 हो, लेकिन थ्योरेटिकली क्वेश्चन करने के लिए ऐसा माना जा सकता है कि सेम जगह पर स्पेस में सेम पॉइंट पर रखा हुआ है चीज़ों, तो इसको ऐसा माना। तो ये मान लो 5 और ये 5 डैश है ना, जो हमारा 5 डैश था ये। अब फोर्सेस क्या होंगे, F ऑफ माइनस की वापस सुपरपोजिशन लगाए, तो F1 से F5 प्लस F5 डैश। तो अब मुझे बताओ F1 से F5 क्या था, F1 से F5 हमने निकाला था 0। अब खाली आंसर होगा F5 डैश। F5 डैश क्या है, क्या होगा F5 डैश, F5 डैश होगा -2Q माइनस Q के बीच में जो फोर्स होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। दैट वुड बी K 2Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और डायरेक्शन ये वाली रिपल्शन है। सेम आंसर यहाँ से निकल रहा है, देखो 2Q KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, डायरेक्शन ये वाली, समझे। तो ये विजुअलाइजेशन का तरीका है कि हम उसी चार्ज को प्लस माइनस करके, यदि न्यूट्रल है तो प्लस माइनस करके उस जगह पर रख सकते हैं, ताकि यदि कहीं से हमारा उस चीज़ से कंसेप्ट आसान हो रहा हो या क्वेश्चन आसान हो रहा हो, तो हम वो चीज़ कर सकते हैं। इट इज़ अलाउड इन थ्योरेटिकल वर्ल्ड।